ये कुछ हिंदी फिल्मों की पुरानी स्टोरी की तरह है कि पुराना आशिक लौट के आ रहा है। अगर वो पुराना इश्क जाग गया तो आप ये समझिए कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो कौन है वो पुराना आशिक? वो कौन है पुराना इश्क जो यूपी के दो लड़कों के बीच करवा सकता है मार? वो कौन है जो इंडिया गठबंधन में डाल सकता है दरार? ये सवाल उठा राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान के बाद। दरअसल शुक्रवार को सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो कांग्रेस की बखिया उधेड़ रहे थे और इसी में वो खींच लाए अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी पर कह दी बहुत बड़ी बात, इशारों ही इशारों में। इन चुनावों ने एक निष्कर्ष और दिया है सभापति महोदय, एक निष्कर्ष और दिया है कि कांग्रेस पार्टी को आज बड़ी उत्साह नजर आ रहा है कि वो उभर कर सामने आ गए। मगर महोदय एक बात ध्यान देने योग्य है इस चुनाव में कि जहां हमारा और कांग्रेस का मुकाबला था वहां तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, अपने सहयोगियों के कंधे पे चढ़ के बहुत कुछ प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग जिस वोट बैंक के चक्कर में साथ साथ आए हैं वो एक के लिए बड़ा चिंता का सबब बनने वाला है। महोदय ये कुछ हिंदी फिल्मों की पुरानी स्टोरी की तरह है कि पुराना आशिक लौट के आ रहा है। अगर वो पुराना इश्क जाग गया तो आप ये समझिए कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं, सपा कहती है मेरा कारनामा तो देख, तो कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, तो उधर एक हैदराबादी हजरत है जो कहते मेरा घराना तो देख, और इस ट्रायंगल से का एक नया स्वरूप इस चुनाव में उभरता हुआ नजर आया है। तो सुधांशु त्रिवेदी अखिलेश राहुल के साथ साथ ओवैसी को भी लपेट गए। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोल रहे थे। इस दौरान वो सपा कांग्रेस के गठबंधन के बेस पर हमला करते हैं। दरअसल यहाँ सुधांशु त्रिवेदी का इशारा मुस्लिम वोटर्स की ओर था जो पहले कांग्रेस का हुआ करता था। इस वोट को लेकर नेहरू के समय से ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप भी लगते रहे। हालांकि जैसे जैसे यूपी में कांग्रेस कमजोर पड़ती गई, ये वोट शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी की ओर। 2022 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने एक तरफा सपा को वोट किया, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव आते आते मानो सियासी माहौल ही बदल गया। कहा जाने लगा कि मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव की खामोशी और मुस्लिम नेताओं की अनदेखी से ये तबका समाजवादी पार्टी से नाराज है और वो दूसरे विकल्प तलाश रहा है, जो शहरी निकाय चुनाव में कई जगह देखने को भी मिला। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसको मिलने वाला रिस्पांस मुसलमानों को मानो बड़ी उम्मीद दे गया और मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की ओर फिर से कहा जाने लगा। तो सियासी माहौल को भांपते हुए अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया। सपा ने यूपी में 2 से 3% वोट शेयर वाली पार्टी से न केवल हाथ मिलाया बल्कि सीट शेयरिंग में अच्छा शेयर भी दिया, 17 सीटें दी और नतीजे भी अप्रत्याशित आए। यूपी में खत्म हो चुकी कांग्रेस को मानो संजीवनी मिल गई। कांग्रेस 1 सीट से 6 सीट तक का सफर तय कर लेती है, तो समाजवादी पार्टी को भी इससे तगड़ा फायदा हुआ। वो 5 से 37 सीटों पर पहुंच गई, इतिहास बना दिया। नतीजों के बाद राजनीतिक पंडित कहने लगे कि मुस्लिम वोटर्स ने दिल खोलकर वोट दिया इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी को नहीं। ऐसे में ये भी कहा जाने लगा कि कांग्रेस की मजबूती के बाद पुख्ता तौर पर ये वोटर फिर से कहीं कांग्रेस की ओर तो नहीं लौट सकता। वहीं ओवैसी भी लगातार यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में क्या वाकई आने वाले वक्त में सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या कांग्रेस के रिवाइवल से अखिलेश यादव को झटका लगेगा? मुस्लिम वोटों को लेकर जो दावे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।